ईपीएस 95 पेंशन 7,500 और मेडिकल सुविधा कब लागू होगी। नमस्कार दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 7,500 न्यूनतम पेंशन मेडिकल सुविधा कब लागू होगी। क्या यह सरकार ने अंतिम फैसला ले लिया है? क्या लाखों पेंशनरों को जल्द राहत मिलने वाली है? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें। सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों पर यह दावा किया जा रहा था कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन 7,500 कर दी गई है। मई 2026 से भुगतान शुरू हो गया है, लेकिन ईपीएफओ ने खुद इस दावे को फर्जी बताया है और कहा है कि ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। इस समय ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन अभी 1,000 प्रति माह ही दी जा रही है। हालांकि पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठ रही है और सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति और विभिन्न पेंशनर संगठनों की मुख्य मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह की जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए भी दिया जाए। इसके अलावा भी पेंशनरों को और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कई वर्षों से पेंशनर संगठन सरकार को ज्ञापन दे रहे थे। उनका कहना था कि 1,000 की पेंशन आज के समय में पर्याप्त नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाइयों के खर्च बढ़ रहे हैं। बुजुर्गों के लिए इतनी कम पेंशन में जीवन यापन करना बेहद कठिन हो गया है। इसी वजह से पेंशन बढ़ोतरी की मांग लगातार तेज हो रही है। अब बात करते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है कि 7,500 कब लागू होगी। दोस्तों, वर्तमान स्थिति के अनुसार सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है। श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के स्तर पर इस विषय पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अंतिम मंजूरी अभी बाकी है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है, जैसे कि 2,500 से 3,000 तक की वृद्धि पर भी विचार और प्रस्ताव चर्चा में बताए गए हैं, लेकिन अभी तक 7,000 को लेकर कोई अंतिम सरकारी घोषणा नहीं हुई है। दोस्तों, कई पेंशनरों का मानना है कि यदि सरकार चाहे तो कैबिनेट या श्रम मंत्रालय की सिफारिशों के बाद बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं हुई है। अब बात करते हैं मेडिकल सुविधा की। ईपीएस 95 पेंशनरों की सबसे बड़ी मांग यह है, उन्होंने और उनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग की है। कई बैठकों और ज्ञापनों में इस मांग को प्रमुखता से उठाया गया है। पेंशनर संगठन चाहते हैं कि सीजीएचएस जैसी सुविधा या स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए ताकि बुजुर्ग पेंशनरों को इलाज में राहत मिल सके। हालांकि अभी तक मेडिकल सुविधा को लेकर कोई अंतिम सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया है। यह मांग अभी विचाराधीन श्रेणी में है। इसके लिए पेंशनर संगठन लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है, फैसला लेने में देरी क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वित्तीय बोझ बताया जा रहा है। यदि न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,000 किया जा सकता है